सारे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण आपके जीवन पर कर्म भाव पर आपके आ रहे हैं। दसम भाव पर इनका गोचर हो रहा है। कब से? तो 15 जून 2023 से ये गोचर प्रारंभ हो जाएगा और 15 जुलाई 2023 तक यही सूर्य भगवान आपके कर्म भाव पर आ रहे हैं। विशेष तौर पर आपको यही मानना है कि कैरियर भाव पर आकर के आपके कैरियर को उजागर करना, आपके कर्म क्षेत्र में आपको एक विशेष ओहदा प्रदान करना, ये एकमात्र सबसे बड़ा कारण सूर्य भगवान का यहाँ आना हो सकता है। हम इस वीडियो में जान पाएंगे कि भगवान सूर्य यहाँ पर आकर के क्या फल देंगे, किस भाव के ये स्वामी हैं और कहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, जो कि पूरे इस एक महीने के दौरान आपके जीवन पर घटित होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका जन्म कन्या राशि के अनुसार हुआ है, कन्या राशि के अनुसार देखिए, परंतु हमारा मानना है यदि कन्या लग्न के अनुसार इसे देखा जाए तो इसमें सटीकता ज़्यादा बैठेगी। आइए क्रम बाई क्रम प्रारंभ करते हैं इन सभी पहलुओं को। लगन, आपके लगन के ही मालिक हो गए हैं बुध देव। कन्या राशि के स्वामी बुध देव हो गए और इन्हीं बुध देव ने आपके जीवन पर जो डिपार्टमेंट दिया है खर्चों का, व्यय का, आपके हानियों का, आपके जीवन में निवेशों का, इसका डिपार्टमेंट दे दिया भगवान सूर्य को। अब सूर्य देवता चूंकि आपके लगन के स्वामी के मित्र हैं और अभी जो गोचर इनका हो रहा है ये आपके ही लगन के स्वामी की दो राशियां जो है कन्या और मिथुन, तो मिथुन राशि पर इनका गोचर हो रहा है। जैसे यहाँ पर गोचर करेंगे ये अपने स्वयं के मित्र की राशि पर यहाँ पर स्थिर रहेंगे। सबसे बड़ा इफेक्ट आपके लिए क्या देखने को मिलेगा? दसम भाव पर आकर के यदि आपको लगता है कि मेरे कर्मों का प्रतिफल नहीं मिल रहा है, हम मेरे कर्म में, मेरे कार्य क्षेत्र में अंधेरे की स्थिति बनी हुई है, तो घबराना नहीं है। भगवान सूर्य आ गए हैं इस भाव को उजागर करने, इस भाव को रोशनी प्रदान करने, इस भाव को प्रकाशित करने के लिए। अब दसम भाव पर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन सबको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान सूर्य। इसलिए शासन से जुड़ करके आपको कार्य करने का एक शुभ अवसर प्राप्त होगा। आप कार्य क्षेत्र में एक अच्छा सफलता की स्थिति यहाँ पर सूर्य बनाते हैं। जो लोग गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक अनुकूल स्थिति इस एक महीने के दौरान आप देखिएगा कि आपके यदि कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम है, यदि किसी प्रकार से आपकी परीक्षा की स्थिति बनती है, सूर्य यहाँ पर है उस भाव को प्रकाशित करने के लिए है। अनुकूल रिजल्ट मिलेगा आपके प्रोफेशन में, आपके कैरियर में, नौकरी के क्षेत्र में तो है ही है। अब यही वो भाव है जो आपके भाग्य के बाद आता है, मतलब हमने जो भाग्य से प्राप्त किया था अब हमें कर्म करने की आवश्यकता है। सूर्य यहाँ पर आए हुए हैं, आपके कर्मों पर ध्यान देना है। कहाँ कहाँ मेरे कार्य क्षेत्र में कमी रह गई है उस कार्य को पुनरावृत्ति कराने के लिए सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं। आपके कार्य पर ज़्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, डरना नहीं है। सर्वदा ध्यान रखना है आपके लगन के स्वामी बुध के घर पर ही आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। दसम भाव पर आ रहा है। अब किस भाव के मालिक हैं इसको समझते हैं। तो भाई यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह के स्वामी सूर्य, जहाँ 5 लिखा है वहीं पर भगवान सूर्य का वो घर हो गया। तो एक तो हो गया ये जहाँ पर 5 लिखा है। कौन सा भाव है भाई? ये द्वादश भाव। द्वादश भाव के स्वामी का दसम में आना सीधा सीधा ये मान सकते हैं, यदि आप अपने नौकरी में आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, योग आ गया है। इस महीने ट्रांसफ़र का योग बन सकता है। यदि आपको लग रहा है कि मैं एक जगह पर काम करते करते ऊब गया हूँ, मुझे परिवर्तन चाहिए, वो समय आ गया है। किसी भी प्रकार से परिवर्तन, क्योंकि ये द्वादश भाव आपके जीवन में ट्रांसफ़र को दर्शाता है और साथ में दूरी को दर्शाता है, और दसम भाव से जुड़ जाने के कारण आपके कार्य क्षेत्र से वो दूरी की स्थिति बना सकता है, अर्थात कहीं ट्रांसफ़र का योग बन सकता है। अब जो लोग अपने स्थान पर ही काम कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवांटेज रहेंगे? उनके लिए ये रहेंगे कि अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य में, अपने नौकरी में आपको कोई खर्च करने पड़ सकते हैं। खर्च भाव के स्वामी आ रहे हैं भाई। खर्च करने की आवश्यकता का मतलब क्या हो गया भाई? हम कोई भी कार्य करते हैं वहाँ पर यदि एक तो पैसा हम जो कमाते हैं अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं, अपने ज़रूरत की सामग्रियों के लिए करते हैं, अपने वस्त्रों के लिए करते हैं, परंतु एक ज़रूरत वो हो जाती है जिसके द्वारा हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। भाई आपके काम के ही द्वारा तो आपको पैसा मिल रहा है, तो अपने काम में पैसे लगाने का अच्छा सुयोग आपको मिल रहा है।
देखिए हम तो वो काम कभी भी कर सकते हैं, परंतु माना जाता है कि जब ग्रह गोचर अनुकूल हो और कोई कार्य हम सही ढंग से करें और सही टाइम पर करें तो उसका प्रतिफल 100% हमें प्राप्त होता है। और यही आपके खर्चों का प्रतिफल के रूप में आपके कर्म स्थान पर आया हुआ है। मतलब अपने बिजनेस में देखिए कहाँ मुझे पैसा लगाना है, क्या मुझे नवीनीकरण करना है, ये सारा कुछ आपकी जवाबदारी है और उसे यदि आप करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। भूलना नहीं है, सूर्य भगवान स्वयं एक जवाबदार इंसान या एक जवाबदार भगवान माने जाते हैं। क्यों? टाइम पर उन्हें उदय होना है, टाइम पर उन्हें अस्त होना है। इससे बड़ी परिभाषा कौन हो सकते हैं? भगवान सूर्य रोज प्रातःकाल उदित होते हैं ना भाई। कभी यदि हमें दिखाई न दे इसका मतलब ये नहीं भगवान सूर्य उदित नहीं होते, वो तो प्रतिदिन उदित हो रहे हैं। इसी प्रकार से आपके कर्मों को उदित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझना है। अब बात करते हैं इनकी दृष्टि की। आपको पता है कि सभी ग्रहों की दृष्टियाँ लगभग सूर्य भगवान की, चंद्रमा की, इनकी 2 दृष्टियाँ ही होती हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ और शनि, राहु, केतु, गुरु, इन सब की 3 दृष्टियाँ होती हैं। परंतु भगवान सूर्य भगवान हो गए और साथ में बुध देव हो गए, शुक्र देव हो गए, इनके पास एक दृष्टि है। तो सूर्य भगवान के पास एक दृष्टि है। एक दृष्टि जहाँ पर भगवान सूर्य की है वहाँ से वो आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर। 4th भाव किसका घर हो गया? ये हो गया आपके प्रॉपर्टी का, आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी माता। इस भाव पर सूर्य की दृष्टि होना, अनुकूल दृष्टि होना, क्योंकि शुभ भाव पर बैठे हैं, मित्र की राशि पर बैठे हैं और मित्र के घर पर दृष्टि दे रहे हैं। इस भाव के स्वामी कौन हो गए? 9 नंबर लिखा है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। धनु के स्वामी हो गए गुरु, और गुरुदेव ऑलरेडी आपके 8म भाव पर आज के डेट पे चल रहे हैं गुरुदेव। तो इसलिए इस भाव को परिवर्तन, क्योंकि 8म भाव परिवर्तन का भाव है, गुरुदेव तो परिवर्तन लाने के लिए आपके जीवन पे आए हुए हैं। ऊपर से गुरु की दृष्टि हो जाना, यदि आप घर संबंधी कोई योजना बना रहे हैं तो इस 1 महीने में उसका एक क्रियान्वयन हो सकता है, आपको ध्यान रखना है, बन सकता है, या उसकी नींव डल सकती है। कोई भूमि परचेस करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा। सामने से आप लोग आपके पास टकराएंगे और उस टकराहट में आपके पास यदि सामर्थ्य है, भगवान की कृपा है, तो आपका वो डील भी फिक्स हो सकता है। यही स्थान माता का स्थान भी है। सूर्य की दृष्टि माता स्थान पर होना, माता के लिए भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है। उनके द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति, उनके स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार से कोई बिगड़ी हुई स्थिति है उनको भी यहाँ पर अच्छा मिलना। एक प्रकार से इस पारिवारिक वातावरण हो जो होगा वो माहौल अच्छा होगा। कोई पुराने यदि विवाद चल रहे हैं, घर में आपसी कलह चल रहे हैं, उन सब कलहों से मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पर भगवान सूर्य पूरे 1 महीने तक 15 जुलाई तक यहाँ पर आपको ये सारा फल देंगे। निवेशों का स्थान है 12 भाव, जिस भाव के स्वामी सूर्य भगवान हैं, तो निवेश का प्रतिफल मिलेगा हमारे कर्मों में। आपको लगता है कि यदि हमने कोई कर्म बहुत पहले से किया है और उस कर्मों का प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस 1 महीने में हो सकता है कि आपको वहाँ का एडवांटेज देखने को मिल जाए। थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता किस बात की रहेगी? क्योंकि 12 भाव के स्वामी का 10म में आना हमारे स्वास्थ्य बाधा के कारण, हमारी कोई प्रॉब्लम है स्वास्थ्य में जिसके कारण हमें काम से थोड़ा सा विमुख होना पड़ सकता है या फिर हमें निरस्ता आ सकती है। उसी बस को आपको ध्यान देना है। अपने हेल्थ पर तो सदैव आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, और बस उसके अलावा ये सूर्य भगवान आपके कैरियर में ग्रोथ, आपके पुरुषार्थों का प्रतिफल यही लेकर के आए हैं। माना जाता है 10म भाव का संबंध जब 12 से बने तो व्यक्ति के भाग दौड़ अधिक हो जाते हैं। तो ये भाग दौड़ की स्थिति भी है। जो लोग विदेश में हैं या विदेश से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ अच्छे खासे एडवांटेज मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि ये विदेश का भाव है, अदर प्रांत है, दूसरा स्टेट है, दूसरा कंट्री है। तो ये विदेश का भाव यदि 10म में आ जाए तो हमारे कार्यों का संबंध हो जाता है विदेशों से। तो यदि आप भी चाहते हैं आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में अदर कंट्री या अदर स्टेट में आप अपना ये कार्यक्षेत्र फैलाना चाहते हैं या वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में सूर्य आपके संग में है और आपको सामर्थ्यवान बनाने की स्थिति यहाँ पर सूर्यदेव प्रदान कर रहे हैं। अब जैसे ही ये डेट आएगा 24 जून, ध्यान दीजिएगा 24 जून 2023 का दिन आएगा, जैसे ही इसी बीच में
और कब तक रहेगा 8/7/2023 तक। इस मध्य में आपके लगन के स्वामी कौन हो गए? तो बुध देव हो गए, और यही बुध देव यहीं पर आ जाएंगे, मतलब ये सूर्य के साथ में बुध आ गए। आपके लग्नेश भी दसम भाव पर आ जाएंगे। अब पहले से सूर्य देव तो है ही हैं, तो बुध और सूर्य की युति मिल करके एक सुंदर राजयोग का निर्माण कर देगी, जिस राजयोग का नाम है बुधादित्य नाम का राजयोग। ये राजयोग जब आ जाता है तो इस सूर्य को सोने पे सुहागा, ये स्थिति बन जाएगी। तो ये स्थिति जब बन जाएगी तो हमारे कार्यों का प्रतिफल और शीघ्रता से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक तो भाई हमारे लग्नेश हैं बुध, और दूसरा हमारे दसम भाव के भी स्वामी बुध हैं, और वो अपने ही घर पे रहेंगे, और सूर्य तो ऑलरेडी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे अच्छे एडवांटेज आपकी लाइफ में आकर के ऐड हो जाएंगे। हमें हाथ पे हाथ नहीं धरना है भाई, इस टाइम पर जितना अधिक हो सके हमें कर्मवान बनना है। सूर्य जैसा शासक, सूर्य जैसा महान प्रतापी राजा आपके दसम भाव पर आए हैं, कहीं से भी आपके कार्य की निरस्ता आपको वो बर्दाश्त नहीं कराएंगे। जितना अधिक आप खुशी पूर्वक, जितने अधिक साहस पूर्वक उस कार्य को आप पूर्ण करेंगे। एक राजा को क्या चाहिए? एक राजा को चाहिए कि उसका सेनापति जो हो, या जो जातक जिसके ऊपर वो विराजमान है, दसम भाव पर विराजमान है, वो अपना साहस दिखाए और बस जंग जीत जाए। राजा को तो ये चाहिए। यदि आपने इसे पूरा कर लिया तो आपने उस कार्य को पूर्ण कर लिया, लाभ प्राप्त हो गया। अब इस अच्छे खासे सुयोग को कैसे और अच्छा बनाए? तो सूर्य आपके द्वादशे से, इसलिए इसके कहीं से अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो ध्यान दीजिए कि जल में सिंदूर या रोली, कुमकुम, कोई लाल रंग का आपको मिलान करना है। उसमें सिंदूर मिला सकते हैं, कुमकुम मिला सकते हैं, और उसे मिलान करके तांबे के चरु में आप ले सकते हैं, या कुछ नहीं तो स्टील से भी आप कर सकते हैं, लेकिन तांबे के चरु अच्छा माना जाता है। तो उसे लेकर के पूर्व दिशा तरफ मुख करके ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम गायत्री मंत्र आप जप सकते हैं, और इस मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्य को अर्घ देना है। और चूंकि ये द्वादश भाव के स्वामी हैं, यदि आंख में आपके प्रॉब्लम है, या दिखते नहीं हैं, या किसी भी प्रकार से यदि आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको भी भगवान सूर्य यहाँ पर दूर करेंगे। उनको जल अर्पण कीजिए, नियम बना लीजिए प्रतिदिन, और ऐसा नियम बना लिए तो आपके करियर में ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। लाइफ टाइम आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव। और अभी तो भाई 1 महीने तक पूरा, अभी 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक तो आपके कर्म भाव पर आए हुए हैं। तो ये फल लेना है आपको, सदैव इसका ध्यान रखना है। भगवान श्री गणनायक को इस बुद्ध को भी ध्यान में देना है। भगवान श्री गणेश जी को हरा हरा दूबी जो घास होता है, इसे 11 तोड़ लीजिए और हरे हरे दूबी भगवान श्री गणपति जी को अर्पण कर दीजिए। माना जाता है दुर्वांकुरान सुहरितान मंगल प्रदान, जीवन में सभी मंगल प्रदान करने वाले भगवान गणनायक हैं। उन्हें यदि हरा हरा दूबी चढ़ाया जाए तो आप भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसे समझा होगा, इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास, मेरा तरीका यदि आपको पसंद आए तो अपना लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं आगे और वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।